यशु अलमसीह के बाबरकत जलाली फ़तहमंद नाम में देखने वालों और सुनने वालों की सलामती हो। मैं पास्टर इंतखाब अब्राहम आपके साथ खुदा के कलाम में से चंद बातें जो मीठी और शीरी हैं, जिनमें ज़िंदगी है, जिनमें शिफा है, जिनमें निजात है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, ताकि जब आप खुदा के कलाम को सुने, इस पर अमल करें तो बरकत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। क्योंकि जो कोई जब भी कलाम सुनाया जाता, सुना जाता, पढ़ा जाता और उस पर अमल किया जाता है तो यकीनन बरकत आसमानों से आती है। क्योंकि हमारा खुदा जो आसमानों के आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्तगान के साथ तख्त नशीन है, वो आसमानों से आपके लिए बरकत को जारी और सारी करता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। तो जो मेरी सुनता है यानी कि जो खुदा के कलाम को सुनता है, उस पर अमल करता है, बरकत उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं आज आपके साथ चंद बातें करना चाहता हूँ जिसकी ज़रूरत थी, समझते हुए मैंने इस मैसेज को रिकॉर्ड किया है। इसकी मैंने कोशिश की है कि मैं आप तक खुदा के कलाम की चंद बातें जो है वो पहुँचा सकूँ। सो मेरे अजीज़ों, आज जिस तरह के हालात हाज़रा से आप वाकिफ़ हैं, जिस तरह का दौर जा रहा है, लाखों हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें सूख चुकी हैं, लोग डर के मारे कराहते हैं, आहो नाला कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खुदावंद यशु अल मसीह जो मुजस्सम कलमा है, उसने हज़ारों साल पहले कह दिया था कभी और भी दौर आने वाला है और इससे भी टफ दौर आने वाला है। खुदावंद यीशु ने कहा कि मेरे आने से पहले जगह जगह काल पड़ेंगे, मरी पड़ेगी, आफतें आएंगी, वबाएं आएंगी और लोगों की डर के मारे जाने सूख जाएंगी। तो आज कंडीशन कुछ इस तरह की है, लेकिन इस सारे सिस्टम को, सारे हालात को, सारी दुनिया की सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए भी बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, वो वही के वही हैं। तो आज उनके लिए ये ख़ास मैसेज है मेरे अजीज़ों कि आपके पास वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त बहुत शार्ट है। क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह जो खुदा ताला का इकलौता बेटा है, जो आसमानों के आसमान पर तख्त नशीन है, उसका टाइम बहुत थोड़ा है। अब वो आने वाला है, अब वो आने वाला है। और कलीसिया का मतलब है अलग किए हुए लोग, चुनिंदा लोग, बुलाए हुए लोग। उनको लेने के लिए खुदावंद यीशु जो है वो आसमानों से आएगा और कलीसिया को आसमान पर लेकर चला जाएगा। लेकिन जो कलीसिया नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कलीसिया का मतलब वाला किए हुए लोग, मैंने आपके साथ ये बयान किया है। लेकिन जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, जो दुनिया के हैं, जो दुनिया की लज्जतों में, जिस्म की लज्जतों में खोए हुए हैं, डूब चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो बदी से मोहब्बत करते हैं, जो रूहानी ज़नाकारी करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो हर तरह की बदी में मुब्तला है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो यहीं पर रह जाएंगे, आहो नाला गम के लिए, दुख के लिए, मुसीबतों के लिए जो है वो ज़मीन पर रह जाएंगे। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई ये कहता है कि मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ, तो याकूब रसूल के ख़ात में किताब मुक़द्दस में लिखा है कि अगर तू खुदा पर ईमान रखता है तो यार निकम्मे आदमी, तू कोई बड़ा काम नहीं करता। खुदा पर तो शयातीन भी ईमान रखते, थरथराते और कांपते हैं। तो तेरे और इब्लीस के ईमान में भाई फ़र्क होना चाहिए, बहन तेरे और इब्लीस के ईमान में फ़र्क होना चाहिए। इब्लीस बस ईमान रखता है, तुझे अमल करने की भी ज़रूरत है। आमीन। मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से चंद आयात आपके सामने मैं बयान करना चाहता हूँ। इफसस की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त
اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 15ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، پس غور سے دیکھو، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا کی برکت آئے۔ میرے عزیزو، وقت کو غنیمت جانو، جہاں پر یہ زور دیا گیا ہے، وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں۔ دن برے ہیں یعنی کہ ابلیس پورے جوش و خروش کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پورے سورسز کے ساتھ جو ہے اس زمین پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ جوان بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ بدی میں گر چکے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان کے مائنڈ جو ہے ابلیس نے کیپچر کر رکھے ہیں۔ بس وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں۔ آج رات اور دن خدا کے کلام کی خدمت یوٹیوب پر، سیٹلائٹ پر، ڈور ٹو ڈور ہر طریقے سے کی جا رہی ہے، لیکن لوگ ٹچ سے مس نہیں ہو رہے۔ حالانکہ خدا کا کلام یہ بار بار سکھاتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت نزدیک ہے، وقت کو غنیمت جانو۔ آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے۔ اگر ہم ماضی کی طرف چلے جائیں، بائبل مقدس کی بات کر رہا ہوں، میں تاریخ کی یا ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، کوئی سٹوری نہیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ بائبل مقدس کا مطالعہ جب کرتے ہیں، ماضی میں ہزاروں سال پہلے نوح کے دور کی، حضرت نوح کے دور کی بات کرنے لگا ہوں کہ خدا نے اسے یہ پیغام دیا۔ اس کی وجہ تھی کہ دنیا کا گناہ جو ہے، تخلیق کائنات کا گناہ جو ہے، اس کا لیول بہت بڑھ چکا تھا۔ ہر شخص جو ہے، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ، ہر جوان جو ہے وہ بدی میں ڈوب چکا تھا، اور خدا اس بات سے ملول ہوا اور خدا نے کہا اس کائنات کی گناہ کی وجہ سے میں نے تباہ اور برباد کر دوں گا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ منادی کر، تبلیغ کر، پریچ کر کہ میں پانی کا طوفان، بارش کو لانے والا ہوں، پانی کا طوفان آنے والا ہے جس سے ساری دنیا کو میں تباہ اور برباد کر دوں گا۔ تو نوح نے منادی کرنا شروع کی کہ توبہ کرو، طوفان آنے والا ہے، تباہی اور بربادی ہونے والی ہے، تم اور تمہارے گھرانے تباہ اور برباد ہونے والے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کی بات کو جو ہے وہ اگنور کیا، بلکہ اس کو ہوٹنگ کی۔ تو وہ نوح کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ یہوہ خدا جو آسمانوں کے آسمان پر تخت نشین ہے، یہ اس کی بات نوح کہہ رہا تھا۔ ابھی جو میں نے ورس آپ کے سامنے پیش کی ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے، جو میری سنتا ہے وہ آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ جو میری سنتا ہے، جنہوں نے نوح کی نہیں سنی وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ ان کی لاشیں کووں نے کھائیں۔ پانی پر جب لاشیں تیر رہی تھی تو کوے کھا رہے تھے۔ اجڑ گئے قبیلے، خاندان، پورے ملک اجڑ گئے نوح کی نہ ماننے کی وجہ سے۔ لیکن انسانوں نے نہیں مانی، جانوروں نے مان لی۔ جب نرسنگا پھونکا جا رہا تھا تو سانپ بھی کشتی کی طرف دوڑا کہ یہ تو جو آواز ہے یہ میرے بنانے والے کی آواز ہے۔ جب شیر نے آواز سنی نرسنگے کی تو کشتی کی طرف دوڑا کہ یہ میرے بنانے والے کی آواز ہے، وہ مجھے بلاتا ہے۔ وہ کشتی کی طرف دوڑا۔ انہوں نے، جانوروں نے، پرندوں نے، چرندوں نے خدا کی آواز کو سن لیا، لیکن انسانوں نے نہ سنا اور سارے جو ہے وہ طوفان میں غرق ہو گئے، مر گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوط نبی کے دور میں سدوم اور عمورہ کی بات کریں تو وہاں پر بھی لوگوں کا گناہ اس قدر بڑھ چکا تھا، ان کے گناہ کا شور جو ہے خدا کے کانوں تک پہنچ چکا تھا، اور خدا نے تباہ اور برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔
लेकिन वहाँ पर भी खुदा ने उनको बचाया, उनको महफूज किया जिन्होंने खुदा की आवाज़ को सुन लिया था, खुदा की बात को मान लिया था, खुदा की बात पर कान लगाया था। लूत के घराने ने भी जो है खुदा की बात को सुना, लेकिन उसकी बीवी ने, जिसको कहा गया था कि जब यहाँ से निकलो सदूम अमूरा से तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। लूत ने सुनी खुदा के फरिश्तों की बातें और उन पर अमल किया, लेकिन उसकी बीवी जो थी उसने उस बात पर कान तो लगाया लेकिन अमल नहीं किया, पीछे मुड़ के देखा तो नमक का सतून बन गई। आमीन। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं खुदा के कलाम को, लेकिन उनका ध्यान जो है उनकी माजी की तरफ रहता है, दुनिया की चीज़ों की तरफ रहता है, लालच की तरफ रहता है, ख्वाहिशात की तरफ रहता है, और फिर उनका हाल जो है लूत की बीवी जैसा हो जाता है। तो खुदा का खादम होते हुए मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वक्त बहुत नज़दीक है। वक्त को गनीमत जानो के दिन बुरे हैं। गौर से देखो अपने आप को स्टडी करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन पर हूँ, क्या मैं दुनिया का तो नहीं हूँ। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा से दुश्मनी करता है। आज आपको वक्त आपके पास शॉर्ट है, आपको इस बात को जांचने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है कि आप दुनिया के हैं कि आप खुदा के हैं। तालियां बजाने से, नारे लगाने से, संडे के संडे चर्च जाने से आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि दाखिल होने का तरीका यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब और उसकी 3 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमस जो शरा का आलम था उसे कह दिया था कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो वक्त को गनीमत जानते हुए अगर आपने तौबा नहीं की, अगर आप जिस्म की किसी लज्जत में मुब्तला है, आप शराबी हैं, आप रूहानी ज़नाकारी कर रहे हैं, आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप गालियां देने वाले हैं, तो आपको वक्त को गनीमत जानते हुए तौबा करने की ज़रूरत है। अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो जिस तरह नूह के दौर में हुआ तबाही और बर्बादी, लूत के दौर में आग और गंधक बरसाई गई, और भी बाइबल ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। आपको इस बात की ज़रूरत है कि अपने आप को देखें, नादानों की तरह चलते हैं कि दनाओं की तरह चलते हैं। कलाम मुक़द्दस में यह भी लिखा है कि बहुत सी राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो आप कहेंगे कि ये मुआजना हम कैसे कर सकते हैं, ये कैसे इम्तियाज़ इसमें कर सकते हैं कि ये बुरी राह है या अच्छी राह है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है आपके पास क्रिस्टोमीटर। जिस तरह थर्मामीटर होता है, इस तरह यह है क्रिस्टोमीटर। बाइबल मुक़द्दस आपको बताएगी, जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, इसके मुताबिक मुआजना करेंगे अपनी ज़िंदगी का, तो आप परखे जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा। बाइबल आपको बताती है, बाइबल एक ऐसा आईना है जो इंसान को उसकी ज़िंदगी का जो है हर पहलू, हर पोर्शन जो है वो बता देती है। बस वक्त को गनीमत जानो के दिन बुरे हैं, इससे बड़ी बड़ी आफतें आने वाली हैं। अगर आप मुकाशफा, जो यीशु मसीह का मुकाशफा है, जिसे हम लोग यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा कहते हैं, जो आखिरी किताब है, जो नबूवती किताब है, अगर आप उसे पढ़ें, मत्ती की अंजील, लूका की अंजील, चारों अंजील पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि अब खुदावंद यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं और सब कुछ वो होने वाला है जिसका इसमें जिक्र है। वबाएं आने वाली है, काल पड़ने वाले हैं, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, आहो नाला होगा, लेकिन इससे पहले कलीसिया आसमान पर चली जाएगी।
मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ कि जितने लोग कश्ती में आ गए, जानवरों, चरिंदों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों समेत वो सारे बच गए। आज भी वही लोग बच जाएंगे जो कलीसिया में आ जाएंगे, क्योंकि कलीसिया आसमान पर चली जाएगी। और जितने बदकार हैं, शराबी हैं, जनाकार हैं, गालियां बकने वाले हैं, जादूगर, आपको पता है कलाम मुकद्दस में लिखा है जादूगर, कुत्ते, हराम का, जानी, गालियां बकने वाले, ये सारे खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, ये बाहर रहेंगे। और मुसीबतें और आहल नाला, गम, दुख इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम आपको सिखाता है कि अगर आपने तौबा नहीं की, तौबा का मतलब है ज़हन तब्दील कर लेना, रास्ते तब्दील कर लेना, प्लान तब्दील कर लेना, अपनी सोचें और ख़्यालों को पाक कर लेना। सोचें और ख़्याल खुदावंद यीशु का लहू पाक कर सकता है। अगर आपसे ये छूट नहीं रहा, गालियाँ नहीं छूट रही, शराब नहीं छूट रही, स्मोकिंग नहीं छूट रही, ज़नाकारी नहीं छूट रही, आप छोड़ना भी चाहते हैं, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस यूहन्ना के ख़त में लिखा है, यूहन्ना रसूल के ख़त में, कि अगर तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो तुम्हें सारी नाराज़गी और तमाम गुनाहों से पाक करने में सच्चा और आदल है। ये फार्मूला है, ये एक तरीक़ाकार है। जब आप इकरार करेंगे अपने गुनाहों का घुटनों के बल होकर, तो खुदा आपको पाक कर देगा। आप पाक हो जाएंगे, आपकी औलाद, आपके फ़र्जंद, आपकी बेटियां पाक होना शुरू हो जाएंगे। घर में बरकत आएगी, खुशहाली आएगी और ज़िंदगी आएगी, निजात आएगी, और आप उसकी बादशाही के शहरी बन जाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, और आप, मेरा ईमान है, जब ये कलाम सुनेंगे आप बरकत पाएंगे, और आप इस कलाम को सुनते हुए अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, ताकि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में निजात का सबब बन जाए। अपनी आँखों को बंद करें। जितने आप सुनते हैं इसको और इकरार करते हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। कादर मुतलक खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए जलाली बाप इन तमाम बहनों और भाइयों के लिए जिन्होंने ये कलाम सुना है, जिन्होंने ये कबूल किया है, तौबा की है, खुदा इन्हें नई कुव्वत दे, नया ज़ोर दे, ताकि ये महफूज हो जाए और ये बदी, ना रास्ती, ना पाकी, तारीकी, जादूगरी और देखी अनदेखी तमाम कुव्वतों पर ये तेरे यीशु नाम के वसीला से, तेरे कलाम के वसीला से खुदावंदों के खुदा ये गालिब आए, इनमें से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो। ये दुआ तेरे बुज़ुर्ग यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ये कलाम दूसरों तक पहुँचे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। मैं खुदा का खादिम हूँ, तो एक बार फिर आपको दिल से बरकत की दुआ देता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।